खुदावन यीशु मसीह के अजीम और फतेहमंद नाम में देखने वाले तमाम नाजरीन को अरूज बाबर की तरफ से बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, शुक्रगुजारी करते हैं कादिर मुत्ती खुदा की कि फिर से उसने तौफीक अता फरमाई ताकि फिर आज हम प्रोग्राम कर सके और आपसे बातचीत कर सके और बातचीत के वसीला से आप कुछ सीख सकें। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, अपने लोगों के साथ साथ रहता है, अपने लोगों का यकीनन वो मुहाफिज है। और जब तक खुदा हमारी हिफाजत ना करे, अपने फरिश्तों को वो हुक्म ना दे, तब तक हम महफूज ही नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी पनाह, हमारी चट्टान, हमारा महकम कला हमारा खुदावन ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हिफाजत रहे, आपकी ज़िंदगी महफूज रहे, आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे, तो यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम मज़ीद गुफ्तगू करें, इससे पहले कि हम मज़ीद प्रोग्राम को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं, क्यों ना अपनी आंखों को बंद करें और दुआ से आज प्रोग्राम का आगाज़ करें। हालेलुया। जिंदा खुदा, कादिर मुत्ते खुदा, दिल और दिल के गहराइयों से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपने लोगों को एक खुदावन कसरत से इस्तेमाल करता है। क्योंकि खुदावन ज़ाती तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, हमारे अंदर ना ही इतनी सलाहियतें हैं कि हमें खुदावन कुछ भी बोल सके। लेकिन खुदावन ये तेरा फजल है, ये तेरी कुव्वत है और एक खुदावन तेरा मसा है जो तेरी तरफ से साबित होता है। तेरा फजल है खुदावन जो तेरी तरफ से साबित होता है, उसके लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तुझे खुदावन हवा के बाजू पर सैर करता और बादलों पर रथ बना देता है और यकीनन अपने लोगों को आवाज़ देकर बुलाता है, क्योंकि खुदावन तेरी भेड़ें जो है वो तेरी आवाज़ को सुनती है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारे लिए इस दुनिया में आ गया और आकर हमारे गुनाहों को उठा लिया, हमें खुदावन बहाल कर दिया, हमें रिस्टोर कर दिया। खुदावन हमें अपने नाम के लिए भी इस्तेमाल करता है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी नाज़रीन आए खुदावन आज इस प्रोग्राम को देखें, खुदावन इस प्रोग्राम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में भी खुदावन बढ़ोतरी हो, उनकी ज़िंदगियों में भी खुदावन तेरा और ज़्यादा मसा जज्बा काम करने वाला बन सके। वो जज्बा खुदावन जो तूने अपने नबियों का अता किया था, वो जज्बा जो खुदावन तू आज भी अपने खादमीन को अता करता है और अकाबों सा जोर देकर इस्तेमाल करता है। तो चाहते हैं खुदावन इन लोगों को भी तू वैसे ही इस्तेमाल करना, ताकि ये लोग भी तेरी कुर्बत में आए, तेरे खुदावन मस्सा में बढ़ते चले जाएं और खुदावन तेरी कुर्बत को हासिल करते जाएं। जो भी बातें हों खुदावन, आज जितनी भी बातें हों खुदावन, उसका सारा इज्जत और जलाल तेरे बेटे यीशु मसीह को मिले। इसी तरह खुदावन हम शुक्रगुजारी करते हैं हमारी सारी टीम के लिए जो खुदावन तेरे लिए काम कर रही है और इस प्रोग्राम के लिए खुदावन जो कुछ हम बोले तेरे अल्फाज हो खुदावन, हम अपनी सलाहियत से नहीं बल्कि खुदावन तेरी दी हुई सलाहियत से बोलने वाले बन सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। नाज़रीन, यकीनन आप भी बहुत से वर्शिपर्स को, बहुत से खादमीन को मुख्तलिफ तरीकों से खुदा की खिदमत करते हुए देखते हैं। हम भी बहुत से वर्शिपर्स को खुदा की वर्शिप करते हुए देखते हैं और यकीनन जब वर्शिप होती है तो वर्शिप के जरिए से खुदा का तख्त लगता है। प्रस्तिश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है और यकीनन खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार जो है वो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो ऐसे ही नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी एक ऐसी शख्सियत से जो कि मेरी बहुत ही प्यारी बहन है, खुदावन की अजीम वर्शिपर है, वर्शिप के जरिए से खुदावन के नाम को जलाल देती हैं और बहुत से लोग जो हैं उनको जानते हैं और उनके गीतों के वसीला से वो भी बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन्हीं के गीत गाते हैं और मैंने अक्सर देखा है कि लोग उनके गीतों को भी स्टेटस पर लगाते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देखते होंगे उनके गीत। मेरी मुराद सिस्टर मोनिका हंस हैं जो कि बहुत ही खुदावन की प्यारी वर्शिपर हैं और बहुत ही अच्छा गाती हैं। तो आइए इनको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको शलोम, सलाम एंड जय मसीह की। दिस इज़ वर्शिपर मोनिका हंस और मैं सबसे पहले परमेश्वर की शुक्रगुजार हूँ
खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आप सबके हुज़ूर आकर परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर सकूँ। और उसके बाद मैं सिस्टर अरूज का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में दावत दी, इनवाइट किया, ताकि हम उनके साथ मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। और सिस्टर अरूज जो है जो ये प्रोग्राम को चला रही हैं, मैं इनकरेज करती हूँ इन्हें कि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि ये डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को जो है अपने इस प्रोग्राम में लेके आते हैं और उनके द्वारा हम सब मिलके परमेश्वर के नाम को महिमा जब देते हैं तो उसकी वसीला से हम लोग अपनी ज़िंदगियों में काफ़ी बरकत को हासिल करते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर अरूज अगेन कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट किया। सिस्टर मोनिका, जो लोग खुदाम की वर्शिप करते हैं, जो वर्शिपर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब ही वो वर्शिप भी मौसर तरीक़ा से सर अंजाम दे सकते हैं। खुदाम की खिदमत वर्शिप के ज़रिए से बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते हैं। तो आप बताइए, यीशु मसीह को शख्सी नजात दहिंदा आपने कब कबूल किया और कैसे आपने रूहानी परवरिश पाई? मैं एक बॉर्न क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ और बचपन से ही हम लोग जो है वो चर्च जाया करते थे, लेकिन हमें जो डीप नॉलेज है बाइबल की वो नहीं थी। हम नहीं जानते थे परमेश्वर को, लेकिन हम रीति रिवाज की तरह ही चर्च जाया करते थे, क्योंकि उस चर्च में हमें जो है प्रॉपरली वचन की नॉलेज नहीं दी जाती थी। वहाँ पे होली स्पिरिट के बारे में हमें कुछ नहीं ज़्यादा पता था। लेकिन 2011 में मैं प्रॉपरली प्रभु को हमने जाना और हम एक जीवित चर्च के साथ जुड़े। तब हमने परमेश्वर को प्रॉपरली जाना, हमें होली स्पिरिट के बारे में पता लगा, हमें रूहानियत के बारे में पता लगा, हमें खुदावन के कलाम में से पता लगा, हमने जाना कि किस तरह से परमेश्वर जो है हमारी ज़िंदगियों में कार्य करते हैं और परमेश्वर ने हमें एक ख़ास मकसद के तहत हमें परमेश्वर ने इस धरती पे भेजा है। और वो ख़ास मकसद जो है वो यही है कि हम अपनी लाइफ से परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर सकें। जब हमने ये सब चीज़ों को जाना तब हम प्रॉपरली परमेश्वर के साथ जुड़े। और जो मेरी रूहानी परवरिश है वो मैंने अपोस्टल अंकुर नरूला जी से ली, क्योंकि तब हम वहाँ पे चर्च जाते थे तो वो वचन के थ्रू हमें गाइड करते थे। तो जैसे जैसे हमने अपनी लाइफ में उनके वचन को, वर्ड ऑफ गॉड को सुना, अपनाया, तब हम स्पिरिचुअली ग्रो हुए। तो सिस्टर, आप हमें ये भी बताइए कि प्रशिश का आगाज़ आपने कैसे किया, और अगर हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तोड़े को चमकाने के लिए किन लोगों ने आपकी हेल्प की? 2012 में मैंने वर्शिप का आगाज़ किया, लेकिन तब हम लाइव वर्शिप किया करते थे। उसके बाद 2019 में मेरा फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हुआ जिसका टाइटल है पाकूदा मसा। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे अपनी वर्शिप मिनिस्ट्री के साथ ब्लेस किया और आज हम वर्शिप मिनिस्ट्री जो है वो चला रहे हैं और डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट एरियाज़ में जाके हम परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा दे रहे हैं। और जो गाइडेंस है वो वर्शिप की गाइडेंस हमारे जो स्पिरिचुअल वर्शिप लीडर्स हैं मैंने उनसे ली, और बाकी सिंगिंग कोई प्रोफेशनली मैं सीखी नहीं हूँ। जो भी है वो जस्ट गॉड गिफ्टेड है और जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके द्वारा बस मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर रही हूँ। वैसे तो आप खुदा के कामों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, आपके पास थोड़ा टाइम कम ही होता होगा, लेकिन अगर कभी आपको फारिग टाइम मिलता है, फ्री टाइम मिलता है, तो उसमें आप क्या करती हैं? लाइक आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जी अरुज, बिज़ी तो हम लोग होते हैं, लेकिन जब भी हमें फ्री टाइम मिलता है, जब भी मुझे पर्सनली फ्री टाइम मिलता है, तो उस टाइम में मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। मुझे लाइक करती हूँ और उसी के साथ वॉक करना और साथ में वर्शिप सॉन्ग सुनना और लाइक अपनी आप को परमेश्वर के वर्ड के द्वारा मोटिवेट रखना और मोटिवेट करना। सो ये मेरी हॉबीज़ है और यही मैं करना पसंद करती हूँ अपनी फ्री टाइम। कोई भी काम हम कर रहे होते हैं तो हमारे प्रेजेंट में तो उसके वो चल रहे होते हैं, गोल्स चल रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, लेकिन अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं? फ्यूचर गोल्स आपके क्या हैं? इन खिदमत से रिलेटेड जो फ्यूचर गोल्स है वो मेरे यही है कि मैं उन चीज़ों पे काम कर सकूं जिन चीज़ों के द्वारा परमेश्वर का रिवाइवल जो है वो
आ सके और ऐसे एल्बम्स, ऐसे सॉन्ग्स हम रिलीज़ करें जिसके द्वारा हमारे यंगस्टर जो है परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर सके और लोगों की ज़िंदगी में जो है मुकाम हो और होली स्पिरिट उन्हें छुए और उनकी ज़िंदगी को चेंज करे। और उसी के साथ जैसे खिदमत में मैं चाहती हूँ कि एज ए वर्ड ऑफ गॉड भी जो कुछ भी परमेश्वर मुझे देते हैं पर मैं उससे लोगों तक पहुंचा सकूं और उसके रिगार्डिंग चाहे अभी वीडियोस प्रोग्राम्स करने पड़े तो मैं वो करना चाहूँगी। ये मेरे फ्यूचर गोल्स हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के किंगडम के लिए वर्क कर सकूं, फिर चाहे वो एज एन इवेंजलिस्ट हो, चाहे वो एज एन वर्शिपर हो और चाहे वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं, हमारे जो यूथ है, क्रिश्चियन यूथ है और ये भी चाहती हूँ कि जो नॉन बिलीवर्स भी हैं वो भी उसके द्वारा आशीष और बरकत को अपनी ज़िंदगी में रिसीव करें और वो जान सके कि सचमुच परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है और हम जो परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर रहे हैं वो भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई कर सकें और एक बिग बेदारी को हम इस अर्थ में देख सकें। क्योंकि जिस तरह परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करनी भी जब सिखाई तो उसने कहा कि तेरा राज्य आए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के किंगडम के लिए वर्क कर सकें। आपके आइडियल सिंगर या वर्शिपर कौन है और कौन सी ऐसी उनकी बात थी जिनकी वजह से वो आपके आइडियल बने? पास्टर अर्नेस्टिन मौजी जो है वो मेरे आइडल गॉस्पल सिंगर हैं और उन्हें मैं ज़्यादातर सुनना पसंद करती हूँ क्योंकि उनकी हर एक वीडियो जो में हम देखते हैं एट प्रेजेंट भी हम देखते हैं तो हम अनॉइंटिंग को फील करते हैं और उनकी जो मोटिवेशनल थिंग्स हैं, मोटिवेशनल बातें हैं जो उन्होंने यूथ को मोटिवेट किया कि किस तरह से वो परमेश्वर से लव करते थे और किस तरह से वो परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करते थे। तो उनकी हर एक चीज़ से हम लोग मोटिवेट होते हैं और हम जानते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने जो ये ज़िंदगी दी है उसे हमने वेस्ट नहीं करना बल्कि उसे हमने परमेश्वर के नाम को ग्लोरीफाई करने के लिए यूज़ करना है। तो ये सब चीज़ें हम उनकी वर्शिप के द्वारा, उनकी वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा ही सीखते हैं। तो वो मेरी आइडल है एज ए वर्शिपर, एज ए गॉस्पल सिंगर, एज ए मैन ऑफ गॉड टू। ही इज़ सच अ ग्रेट आइडल फॉर अस। चूँकि आप गॉस्पल सिंगर हैं, आप में तो बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, खुदा ने आपको बहुत सी बरकत दे रखी है, लेकिन कोई भी अगर गॉस्पल सिंगर है तो उसमें क्वालिटीज़ कौन सी होनी चाहिए, उसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए? एक गॉस्पल सिंगर जो है जिस तरह परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि परमेश्वर उन पुरस्कारों को ढूंढते हैं जो उसकी वर्शिप आत्मा और सच्चाई के साथ करते हैं। तो ये मस्ट है कि उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जब परमेश्वर की वर्शिप करे आत्मा भी और सच्चाई के साथ करे और उसी के साथ परमेश्वर की महिमा जब वो करता है तो अपने आप को वो फील्ड रखे परमेश्वर के वचन के साथ और अपने आप को हम्बल रखते हुए वो परमेश्वर को सर्व करे। सिस्टर, हम देखते हैं कि जब हम खिदमत में आते हैं तो बहुत से लोग डिसहार्ट भी करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई वाक़या हुआ या वाक़या आया जब आप बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हुए? जी अरुज, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम डिसर्ट हो जाते हैं लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं परमेश्वर के वर्ड के द्वारा। क्योंकि जब कभी भी हमें ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं तो हम वर्ड को अपने अंदर लेते हैं और वर्ड को डिक्लेयर करते हैं, तब हमें परमेश्वर ऑलरेडी ये स्ट्रेंथ दे देते हैं। क्योंकि परमेश्वर का बल जो है वो हमारी ताकत है, तो हम उसकी ताकत को रिसीव करते हैं और उन चीज़ों को जो डिसर्ट करते हैं उन्हें इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वर्ड को अपनी लाइफ में डिक्लेयर करते हैं और अपने आप में लेते हैं। सिस्टर मोनिका, खुदा ने आपको फेम दे रखा है और आप बहुत ही अच्छी वर्शिपर हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो वर्शिप कर रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? जी अरुज, मैं जो फ्रंट लाइन पे है उन सबको, अपने भाई बहनों को यही मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली जो मिनिस्ट्री में है कि परमेश्वर में हम्बल रहते हुए परमेश्वर के कामों को करें और लोगों को सर्व करो। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने करैक्टर के ज़रिए, यीशु मसीह ने अपनी लाइफ के ज़रिए लोगों को सर्व किया और हमें एक गुड एग्जाम्पल दी परमेश्वर ने, उसी तरह से परमेश्वर की एग्जाम्पल को अपने अंदर रिसीव करते हुए हम्बल रहते हुए लोगों को
सर्व करें, ना कि उनसे अपनी सेवा को करवाएं, बल्कि लोगों की सेवा करें, लोगों की खिदमत करें और परमेश्वर के नाम को सदा ग्लोरीफाई करें और अपने आप को फिल रखें परमेश्वर के वचनों से। प्रेज गॉड। अब तक आप बहुत से गीत तो गा ही चुकी हैं, लेकिन आपका फेवरेट गीत कौन सा है? मैं चाहूंगी कि आज आप जरूर गाएं, लाइव गाएं, ताकि नाज़रीन भी आपको सुने। जी, रोज़ वैसे तो जितने भी सॉन्ग मैंने गाए हैं वो सभी मेरे फेवरेट हैं, क्योंकि सबका अपना अपना टाइटल है और हर सॉन्ग के ज़रिए हमने परमेश्वर को ग्लोरीफाई किया है। तो पागल का मसा जो मेरा फर्स्ट सॉन्ग है वो मेरा मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट हम कुछ नहीं हैं। और जिस तरह वचन में भी लिखा है कि जब पवित्र आत्मा हम पर आता है तब हमें सामर्थ्य मिलती है, तब हम फ्री होते हैं, तब हमारे बंधन टूटते हैं। तो वो जो सॉन्ग है मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है, तो उसकी मैं 2 लाइनें ज़रूर आपको सुनाऊंगी। पाकरू दामसा ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਪਾਕਰੂ दामसा ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਚੂਹੇ ਟੁੱਟਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਚੂਹੇ ਟੁੱਟਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦਾ ਏ, ਪਾਕਰੂ दामसा ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਏ। थैंक यू सो वेरी मच सिस्टर मोनिका, हमें ज्वाइन करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करे। पहले भी खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। मेरी दुआ है कि खुदा आपको पूरी दुनिया में इस तरह से इस्तेमाल करे। सो थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस यू। कीप ग्रोइंग इन जीसस नेम। नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थी सिस्टर मोनिका हैंस, जो कि खुदा की वर्शिपर हैं, और यकीनन उनकी बातों से आपने बहुत कुछ आज सीखा। और मैं चाहती हूँ कि जो कुछ आप सीखते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी उससे जरूर शामिल किया करें। सो इसी के साथ अपनी होस्ट अनुज बाबर को दीजिए इजाजत। फिर मुलाकात होगी न्यू प्रोग्राम के साथ।